हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने मैटर स्टार्ट कर दिया था। मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये भी डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो मैटर एग्जिस्ट कर रहा था उस मैटर को कितने कैटेगरीज में और किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। तो दो बेसिस है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एक फिजिकल बेसिस है क्लासिफिकेशन का, दूसरा क्या है, केमिकल बेसिस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यहां पे हमने क्या डिस्कस किया कि जो मैटर होता है, मैटर, इस मैटर को बेसिकली दो कैटेगरीज में दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। एक फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, एक फिजिकल बेसिस, और दूसरा क्या होता है, केमिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करते हैं, देखो यहां पे हमने कहा दो बेसिस होगी, एक फिजिकल बेसिस होती है और दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है, केमिकल बेसिस पे। तो अगर फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है तो इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन। और अगर जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे हो रही है, केमिकल बेसिस पे, तो उस क्लासिफिकेशन को आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। उसे क्या कहते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन है तो उसे फिजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे, अगर केमिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन है तो उसे केमिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर है इसको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। सॉलिड जो होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत हाई होता है। पढ़ा जाएगा इस चीज को, सारी चीज को। ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आई? तो इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसके साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, कम होता है। लिक्विड के केस में अगर देखें तो लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं इनके, ये थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है। यहां पे देखिए, पहली चीज यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा होगा। लिक्विड के केस में कम होता है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ क्या, अगर गैस का केस देखें तो गैस के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। बात समझ में आई? तो ये तीन स्टेट है, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये कौन सा क्लासिफिकेशन था, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ है, फिजिकल बेसिस पे। इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैटर को हम केमिकल बेसिस पे क्लासिफाई करें तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन। और इसके अकॉर्डिंग कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे, दो। कौन कौन सा, पहला होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। तो पहला होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस।
प्योर सब्सटेंस क्या? प्योर सब्सटेंस जिसमें किसी चीज की मिक्सिंग नहीं होती, कोई दूसरा चीज मिक्स नहीं होता, वो कौन सा सब्सटेंस होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, इसको दो कैटेगरीज है, इसमें दो चीजें आती हैं, इंक्लूड की जाती हैं। पहला एलिमेंट होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या? जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब किस में आएंगे? एलिमेंट्स में। कंपाउंड मतलब क्या? जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ के कंपाउंड बना ले अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे वाटर हो गया H2O, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गए? आपके कंपाउंड्स हो गए। बात समझ में आई? एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसने? कितने कैटेगरी में? पहली कैटेगरी है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, तीसरा है मेटलॉइड और चौथा लास्ट होता है दैट इज नोबल गैस। ये सारे टर्म्स को डिफाइन किया जाएगा, अभी ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। मेटल क्या? जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी हो, जो सॉलिड बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उसे मेटल कहेंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। मेटलॉइड जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करे वो मेटलॉइड है। जैसे एग्जांपल आर्सेनिक, ठीक है। दूसरा नोबल गैस। नोबल गैस मतलब क्या? नोबल गैस वो गैसेस होते हैं जो एलिमेंट अपने ऑक्टेट को, अपने ऑर्बिटल को फुलफिल करके स्टेबल हो चुके होते हैं। अभी इस स्टेटमेंट को याद रखो, अगर नहीं ये लाइन समझ में आई है तो कोई टेंशन नहीं, उसका इस चैप्टर से कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। आगे आएगा आपका एटॉमिक वाला चैप्टर, उसमें इस चीज को क्लियरली डिफाइन की जाएगी, ठीक है, कैसे नोबल गैस। अभी ये क्लासिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज कंपाउंड्स को तो बता ही दिया, कौन कौन से कंपाउंड आपके वाटर। जैसे एग्जांपल, जब एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? मिक्सचर आता है। क्या आता है? मिक्सचर आते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं मिक्सचर। कौन कौन से होंगे? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा क्या होता है? दैट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो पहला कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनियस। दूसरा क्या है? हेट्रोजेनस। होमोजेनियस एग्जांपल देखो इसका, जैसे आप शुगर एंड वाटर का मिक्सचर ले लो, ठीक है। जैसे मान लो आप चीनी पानी लिए हो, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, आपने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें 1 स्पून शुगर को डाला, मिक्स किया, तो जब मिक्स करते हो तो होमोजेनियस मतलब क्या? सेम। पार्टिकल साइज क्या हो जाए? सेम। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। यूनिफॉर्म मतलब जो शुगर है, जो शुगर हमने डाला है, उससे जो वाटर की स्वीटनेस हो वो क्या हो? इक्वल हो। अब आप 1 स्पून अगर शुगर डालोगे पानी में, तो पूरे पानी में जो ऊपर वाले पार्ट की स्वीटनेस होगी वही तो नीचे वाले पार्ट की स्वीटनेस होगी। ऐसा तो नहीं दोनों वेरिएट करेंगे, दोनों डिविएट करेंगे, दोनों की स्वीटनेस क्या होगी? सेम। मतलब शुगर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो क्या हुआ है? यूनिफॉर्म हुआ है, इक्वल हुआ है। बात समझ में आई? तो ऐसा मिक्सचर कैसा होता है? होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर मतलब क्या? हेट्रो वर्ड का मतलब ही होता है डिफरेंट, से ना हो। जैसे एग्जांपल यहां पे ले लो, सैंड एंड वाटर। मान लीजिए बालू और पानी को मिला दिया जाए। अब बताओ, बालू, आपने ग्लास वाटर लिया, उसमें 2 स्पून क्या किया? सैंड को मिक्स कर दिया। मिक्स करोगे तो पहले तो वो सैंड के साथ मिक्स हो जाएगा, पहले तो वाटर के साथ मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ देर के लिए मिक्सचर को छोड़ दे, तो मिक्सचर को अगर हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या होंगे? इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे ऊपर जो वाटर होगा ग्लास का, उसमें ऊपर जो सैंड का कंसंट्रेशन होगा, मात्रा होगी, वो क्या होगी? कम होगी, और नीचे जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप बताओ, क्या सैंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ? नहीं हुआ भाई। ऊपर कम है, नीचे क्या है? ज्यादा है। तो वो कैसा मिक्सचर होगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। ये क्लासिफिकेशन था, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड।